आइए हम लोग समर्पण को समझते हैं। समर्पण है क्या? मुझे गर्ज न और सहारों की, एक तेरा सहारा काफ़ी है। मझधार में डूबने वालों को एक तेरा किनारा काफ़ी है। बन बन के सहारे टूटते हैं, एक तेरा सहारा काफ़ी है। अब ये जीवन एक यात्रा है, नर से नारायण तक की, जीव से परमात्मा तक की। तो ये मनुष्य शरीर हमको मिला है वो यात्रा पूरी करने के लिए। जीवन की इस यात्रा को पूरा करने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है हम अपने अहम के समर्पित हो जाएं। दूसरा रास्ता है हम भगवान के समर्पित रहें। अगर हम अपने अहम के समर्पित होते हैं तो क्या होता है? हमारे जीवन में दुख, परेशानी, टेंशन्स, प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस सब रहता है। सत्संग से पहले का जीवन और सत्संग के बाद के जीवन को देखिए। सत्संग के पहले का जीवन कैसा था? स्ट्रेस, प्रॉब्लम्स, चिंता, परेशानी, टेंशन ज़्यादा थी। और सत्संग के बाद का जीवन, और यदि हम भगवान के समर्पित रहते हैं तो हमारा जीवन बहुत आसान, बहुत हल्का हो जाता है। हम खुद भी खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुशी देते हैं। समर्पण शरणागति में अनुपम आनंद है, परम शांति है और इसमें कोई स्ट्रेस नहीं रहता। क्यों? हमने उसका आधार ले लिया जो संसार का मालिक है, जो सब कुछ चलाने वाला है, जो सब कुछ कराने वाला है। Why fear when God is near? भगवान कह रहे मैं बैठा हूं ना, तू क्यों चिंता करता है? मेरी चिंता हरि करे, मुझे ना चिंता कोई। मम चिंते क्या होता? मेरी चिंता करने से क्या होता है? मेरी चिंता भगवान करेंगे। अब समर्पण क्या है? समर्पण अर्थात सब कुछ अर्पण। समर्पण अर्थात अहम का गम जाना। समर्पण माने रजा में राजी रहना। समर्पण यानी पूर्ण विश्वास, पूर्ण निर्भयता। समर्पण यानी संसार का चिंतन ना होना। समर्पण अर्थात निश्चिंतता, संतुष्टि, तृप्ति। समर्पण अर्थात परम शांति, परम प्रेम। अब समर्पण क्या है समझे। समर्पण है सम्यक अर्पण, भली भांति सब कुछ अर्पण कर देना, कुछ भी बाकी ना रह जाए, सब कुछ। जैसे संन्यास है। संन्यास क्या है? भली प्रकाश किया हुआ न्यास, मतलब सब इच्छाओं का त्याग। इस ऐसी समर्पण, सब कुछ अर्पण। समर्पण माने स्वयं जीवात्मा का अर्पण। जब जीवात्मा का अर्पण कर देते हैं, स्वयं का अर्पण कर देते हैं, तब मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर तो पीछे अपने आप ही चले आते हैं, शरण हो जाते हैं। अब समर्पण को गुह्यतम क्यों कहा, रहस्यमय क्यों कहा गया? जब अर्जुन को 18 अध्याय तक कुछ समझ में नहीं आया तो भगवान ने कहा ला मैं तुझे रहस्यमय ज्ञान बताता हूं, सबसे रहस्यमय। हम कहेंगे इसमें क्या रहस्यमय है? तो भगवान कह रहे हैं कि शरणागति के ज्ञान को भगवान ने गुह्यतम बताया, जो हमें सद्गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। 18वां अध्याय का 64वां श्लोक है। सबसे अत्यंत गोपनीय सर्वोत्कृष्ट वचन फिर मुझसे सुन, तू मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है, इसलिए विशेष हित की बात मैं तुझसे कहूँगा। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। आप सब ये गुह्यतम ज्ञान क्यों बताया? क्योंकि समर्पण मन इंद्रियों से परे की चीज है। यह अत्यंत सूक्ष्म है, जहां मन बुद्धि की पहुंच नहीं, उसको कोई समझे कैसे और करे कैसे। मन बुद्धि से परे की चीज है। अब कैसे परे की चीज है ये अब हम समझेंगे। देखिए भगवान ने कहा इंद्रियों से पर मन है, मन से पर बुद्धि है और बुद्धि से पर आत्मा है। हम देखें कि हमारा समर्पण कितने कैसे होता है। अभी शरीर का समर्पण कर देते हैं, मन का कर देते हैं, बुद्धि का कर देते हैं, अपने स्मॉल आई का कर देते हैं। तो इन सब समर्पण से कुछ होता है? और कैसे होता है ये समर्पण? ये सब समर्पण चेंजेबल है। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, तब ये शुद्ध अहम क्या कहलाता है, तब हम भगवान के समर्पित होते हैं।
तो सच्चा समर्पण क्या है? शुद्ध अहम का समर्पण, जीवात्मा का परमात्मा के प्रति समर्पण, यही सच्चा समर्पण है। स्वयं अर्थात जीवात्मा का ईश्वर के प्रति समर्पण, मैं भगवान का हूं और केवल भगवान मेरे हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मतलब मनुष्य जब पूरी तरह ईश्वर के समर्पित हो जाता है, जीवात्मा पूरी तरह ईश्वर के समर्पित हो जाता है, तो अंश जो है अंशी से मिलकर एक हो जाता है। जैसे बूंद जो है वो सागर से मिलकर एक हो सकती है, पानी पानी से मिलकर एक हो सकता है, क्या तेल पानी से मिलकर एक हो सकता है? तो हम किसके समर्पित हो सकते हैं? हम शरीर का समर्पण कर सकते हैं? क्या हम मन का कर सकते हैं? क्या बुद्धि का कर सकते हैं? या छोटे अहम का कर सकते हैं? टिकाऊ है कोई भी समर्पण? कौन सा समर्पण टिकाऊ है? भगवान के प्रति जो समर्पण करते हैं, गुरु के प्रति जो समर्पण करते हैं, ये अनचेंजेबल है। शरीर से, मन से, बुद्धि से अथवा अहम से समर्पण सच्चा नहीं है। सच्चा समर्पण तो स्वयं का समर्पण है। जब स्वयं का समर्पण होता है तभी भगवान स्वीकार करते हैं। अब देखिए, गोपियों का एग्जाम्पल आता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को गोपियाँ आती हैं, भगवान ने बांसुरी बजा के उन्हें बुलाया था। तो अब भगवान पहले तो बुला लेते हैं, फिर उनको टेस्ट करते हैं, कहते हैं अब तुम वापस लौट जाओ। पर वो कहती है आप कह रहे हैं इसलिए हम वापस लौटना चाहते हैं, पर हमारे शरीर में शक्ति नहीं है वापस लौटने के लिए। हमारा शरीर जो है आपके प्रेम अग्नि में भस्म हो जाएगा, पर ये वापस नहीं जा पाएगा, ये वापस नहीं जा पाएगा भगवान। तो इतना उनका प्रेम है भगवान से, क्या वो आ गई तो आ गई। उन्होंने अपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सबका समर्पण किया था भगवान के, सबका त्याग किया था भगवान के लिए। उनका शरीर भी समर्पित था, भगवान की सेवा में लगी रहती थी, जो भी काम करती थी कृष्ण अर्पण। उनका मन भी भगवान के समर्पित था, कृष्ण के बारे में ही सोचती थी। उनकी बुद्धि भी भगवान के समर्पित थी। ये निश्चय था कि मैं भगवान की हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान ही सत्य है। उनका अहम भी भगवान के समर्पित था। तो सब कुछ उनका भगवान के समर्पित था, सब कुछ। और उनका समर्पण ऐसा था कि 2-4 दिन का नहीं था। भगवान तो करीब करीब 90-100 साल बाद में नहीं मिले उनसे। और वृंदावन में और मथुरा में दूरी कितनी थी? 12-14 किलोमीटर की, रोज जाके आ सकती थी, पर एक बार भी नहीं गई। क्यों? भगवान को अच्छा नहीं लगे। जब उद्धव जी जाते हैं तो कहते हैं भगवान अब इतने कठोर क्यों हैं? आप गोपियों को बुलाते क्यों नहीं? आप उनसे मिलने क्यों नहीं जाते हैं? तो भगवान ने क्या कहा कि विरह में ही प्रेम बढ़ता है, दूरी में ही प्रेम बढ़ता है। तो गोपियों का कितना समर्पण था। अगर आदमी जो है वो थोड़े दिन दूर रहे किसी से, या पति ना रहे, तो स्त्री किसका आधार लेती है? किसी ना किसी का आधार ले लेती है ना, ले लेती है। बेटे का लेगी, रिश्तेदारों का लेगी, पैसे का लेगी, पर भगवान का समर्पण सच्चा समर्पण। अगर आप भगवान का आधार लेते हैं तो वो आधार ऐसा है जो कभी न टूटे, कभी न छूटे, वो सहारा काफी है। ये सच्चा सहारा है। तो हम सब किसका समर्पण लेंगे? भगवान का। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि समर्पण कैसे हो। समर्पण होता है प्रार्थना से, हृदय की सच्ची पुकार से। जब जीव निष्कपट होकर सच्ची पुकार करता है तो भगवान उस पर कृपा करते हैं। हे नाथ, मुझे समर्पण करना तो आता नहीं है। हे नाथ, मैं तो समर्पण कर नहीं सकता, मैं तो अहंकारी, मैं तो कपटी, मेरे अंदर तो सारे दोष हैं, सारी कमियां हैं प्रभु। संसार मन में भरा पड़ा है, संसार का महत्व भरा पड़ा है मन में। हे नाथ, आप ही समर्पण करा लीजिए, आप ही अपने से प्रेम करा लीजिए। जैसे एक चिड़िया का छोटा बच्चा माँ के पास उड़कर नहीं जा सकता,
माँ को ही उसके पास आना पड़ता है। जैसे गाय का छोटा बच्चा जो अभी भी पैदा हुआ है, उसको भूख लगी है, वो माँ माँ रमा रहा है, पर वो माँ के पास चलकर नहीं जा सकता, माँ को ही उसके पास आना पड़ता है। ऐसे प्रभु आप ही समर्पण करा लीजिए, हम समर्पण नहीं कर सकते, हमारे में शक्ति नहीं है हम समर्पण कर सके। हे नाथ, हे प्रभु, हे प्राणाधार, हे प्राण प्रिय, हे मेरे श्वासों के स्वामी, हे मेरे हृदय के नाथ, आप ही समर्पण करा लीजिए। हे प्रभु, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। तो हम केवल केवल भगवान के प्रति सच्चा समर्पण कर सकते हैं। तो क्या करें? पुकार करें, प्रार्थना करें। तो जब हम पुकार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो भगवान उस पर कृपा करते हैं। साधक को चाहिए कि वो सरल हृदय से कह दे, हे नाथ, मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, और अब मान ले कि मैं भगवान की शरण हो गया, भगवान ने मुझे स्वीकार कर लिया। तो भगवान तो अपने भक्त की रक्षा कैसे भी करते हैं, अगर पूर्ण समर्पण हो तब। वास्तव में भगवान किसी का भी त्याग नहीं करते हैं। अब सर्वसमर्थ भगवान में किसी तुम सच्ची पुकार करो तो मैं तुमको अपने शरण में ले लूंगा। जब तक साधक में अपने बल, बुद्धि, योग्यता आदि का आश्रय रहता है, मैं कर सकता हूँ, ये अभिमान रहता है, तब तक शरणागति नहीं होती। मैं कर लूंगा मतलब हार जाए जब आप हर समय ये कहिए भगवान आप कराएंगे, प्रभु आपकी कृपा से होगा। हे नाथ, ये संसार आपका, ये घर आपका, ये बच्चे आपके, ये जॉब आपका, भगवान सब आपका है, आप चलाएंगे। हे प्रभु, हे नाथ, आप चलाएंगे। मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरी कोई समझ नहीं है, मुझे कोई अकल नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कराएंगे। हे नाथ, जो होगा आपकी कृपा से होगा। जब अपना बल का आश्रय नहीं रहता तब बड़ी सुगमता से शरणागति होती है। इसलिए कहा, जब लगी गज बल अपने बढ़ते हो, नेक सरियो नहीं काम, निर्बल है बलराम पुकारियो, आए आधे नाम।
इसलिए साधक को चाहिए कि अपनी बल, अपनी योग्यता का आश्रय न लेकर भगवान का आश्रय ले। जब उसको सारे बलों का अभिमान छूट जाता है तब भगवान की कृपा प्राप्त होती है। मैं होशियार हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं IITian हूँ, मैंने अहमदाबाद से MBA करा है, मैंने फलाना हूँ, मैं दिमागा हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं बड़ा मेहनती हूँ, सारे बल, सारी योग्यता छूट जाए तब भगवान की कृपा होती है। मैं कुछ नहीं हूँ, सारी कृपा, सारी समझ, सारी अकल भगवान की। सारी कृपा, सारी समझ, सारी अकल गुरु की है। गुरु की कृपा से ही हम भगवान से जुड़ पाते हैं।